मैंने यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षा में 12वीं इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम में मैंने 500 में से 480 यानी 96% अंक प्राप्त करके सिद्धार्थनगर ज़िले में 5वां और उत्तर प्रदेश में 8वां स्थान हासिल किया है। पैसे तो कमा सकते हैं पर समाज के एक जिम्मेदार नागरिक नहीं बन सकते। वो समाज का उतना भला नहीं कर सकते जितना वे पढ़ लिख कर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर कर सकते हैं, खुद भी नाम कमा सकते हैं। पढ़ने लिखने से हमें समाज के बारे में भी गतिविधियों का पता चलता है कि आजकल समाज में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे सीख लेनी चाहिए, कैसे समाज में आगे बढ़ना है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को लगता है कि पढ़ लिख कर केवल सरकारी नौकरी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सोच विकसित होती है आदमी की, वो एक मतलब देखा जाए तो देश का एक सभ्य नागरिक भी बनता है आगे चलकर, जब वो शिक्षा पर ज़्यादा जोर देंगे तब। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से के दिए को खुद जलाना होगा। यदि आपको कुछ बड़ा करना है, नाम कमाना है, तो उसके लिए कुछ अच्छा करना पड़ता है, कुछ अच्छा करना भी होगा। तभी आप अपने समाज में, अपने देश में, अपने जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे, नाम कमा पाएंगे। एक ऐसे शख्स हमारे बीच में बैठे हुए हैं आज, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे। भरतलाल पाल जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में जो इंटरमीडिएट का यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आउट हुआ है उसमें इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। और ये जो हमारे गांव से ही हैं, इसीलिए मेरे माइंड में बना हुआ था कि इनका एक छोटा सा इंटरव्यू लूँ, क्योंकि एक बड़ी बात है इतने अच्छे नंबरों से पास होना। और अपने ज़िले में ही नहीं बल्कि स्टेट में एक स्थान टॉप 10 में इन्होंने जगह बनाई है। एक बड़ी बात है हमारे क्षेत्र के लिए। तो इसी पर्पज़ से मैंने बात करने का प्रयास किया कि इनसे बात करूं, और ताकि जो हमारी ये पिछड़ा क्षेत्र है, बलरामपुर पूरा ज़िला पिछड़ा माना जाता है, कहा जाता है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तो है ही है, लेकिन ये जो क्षेत्र है हमारा ये बहुत काफ़ी पिछड़ा है। तो इन्होंने एक तरह से एक शिक्षा के फील्ड में 12th में इतना अच्छा शानदार प्रदर्शन करके एक पताका फहराया है, एक दीप जलाया है, एक रोशनी किया है, जिससे इनसे भी हो सकता है आने वाले समय में कुछ और लोग प्रेरणा लें, इस क्षेत्र में, इस दिशा में आगे बढ़ें और अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। तो भरतलाल पाल जी, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इतना अच्छा शानदार प्रदर्शन करने के लिए, इतने अच्छे नंबर लाने के लिए। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जब रिज़ल्ट देखा तो मतलब जितना एक्सपेक्टेशन थी 90+ के, उतने अच्छे मार्क आए हमारे जी। जितना मेहनत किए थे उसका पूरा परिणाम मिला। तो कैसा लग रहा है आपको? जैसे जब रिज़ल्ट आपका आउट हुआ तो कैसा, मतलब फीलिंग्स क्या रही वो पहले बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में आज तक किसी का मतलब इतने अच्छे मार्क आए नहीं थे जी। तो इतने अच्छे मार्क आए तो मतलब गांव में भी प्रसन्नता थी, फैमिली में भी प्रसन्नता थी, और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मैंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया मेहनत करके। तो इतने अच्छे मुकाम लाने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या रही, आसपास गांव के लोगों का, स्कूल का, वो भी बताएं। जी, स्कूल से भी फ़ोन आए, सर भी बोल रहे थे कि इस साल कुछ बड़ा करना है, अच्छा करना है, स्टेट के टॉपर लिस्ट में नाम लेकर आना है, जो कि हमने टीचर्स के सहयोग से बहुत मतलब मेहनत की और अच्छे मार्क आए। अच्छे मार्क्स लाए। जी। तो अभी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको पुरस्कारित भी किया, स्कूल से कुछ पुरस्कारित, अभी कुछ सम्मान मिला है? जी, अभी कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं मिला है। आने वाले समय में हो सकता है कुछ सम्मान आपको सम्मानित किया जाए। हो सकता है स्टेट में अपनी टॉप 10 में जगह बनाई है, तो हो सकता है मुख्यमंत्री देश के, जो प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं आदित्यनाथ जी, वो भी हो सकता है सम्मानित करें। ऐसा कुछ सूचना मिली है कि हो सकता है सम्मानित किया जाएगा आप लोगों को? जी, प्रिंसिपल सर पहले ही बोल रहे थे कि अगर स्टेट की लिस्ट में हमारा नाम आता है जी। हमारे विद्यालय के बच्चों का, तो ज़रूर लखनऊ जाकर योगी जी से मुलाकात ज़रूर होगी। जी। इसके पहले भी ऐसा कुछ हुआ है कि नंबर यहाँ के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया और उनको सम्मानित किया हुआ है इसके पहले कुछ? स्टेट की टॉपर लिस्ट में मतलब करीब 5-6 साल पहले जो है जी। विद्यालय जब जाते थे तो एक पोस्टर लगा था, उसमें एक बच्चा जो है योगी जी के साथ फ़ोटो उसका खिंचा हुआ था। अच्छा, जी। उसमें खिंचा हुआ है।
तो ये जब आपने इतना अच्छा शानदार प्रदर्शन, हो सकता है हमें भी आशा है कि आप वहाँ तक जाएँ, उनके हाथों सम्मानित हो, सम्मान मिले आपको और आप अच्छा करें। तो इन सब सारी चीज़ों हम बात करेंगे ही आगे आगे। तो इसके पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप, जैसा कि मैं जितना जानता हूँ, एक मध्यम गरीब परिवार से आप आते हैं, तो ये जो प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको, क्योंकि आपने एक बड़ी बात, मतलब बड़ा काम किया है, बड़ा अच्छा नाम किया है। आपकी उम्र में, आपकी उम्र के बच्चे जब खेलते हैं इधर-उधर, मुंबई कमाते हैं या इधर, मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में मतलब बहुत कम दिलचस्पी लोगों की रहती है इस तरह से कि हमें कुछ बड़ा करना है। पढ़ाई तो आजकल लोग, मैं बताऊं कि लोग सिर्फ नाम का पढ़ाई कर रहे हैं, आजकल सिर्फ डिग्री लेने का प्रयास कर रहे हैं। लोग कहते भी हैं कि नौकरी तो मिलने वाली है नहीं, नौकरी मतलब लोग नौकरी के, सरकारी नौकरी मिले इसलिए पढ़ाई का, मतलब ऐसा लोगों की सोच हो गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप सबसे पहले? जी, शिक्षा जो है केवल सरकारी नौकरी के लिए ही नहीं होती है, बल्कि वह देश का एक जिम्मेदार नागरिक भी व्यक्ति को बनाती है। इसीलिए शिक्षा मतलब बच्चों को छोटे से ही परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वह बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें उन्हें शिक्षा का महत्व समझाएं उन्हें। इसीलिए जो है मतलब उनके गार्जियन को बच्चों की शिक्षा पर बचपन से ही ध्यान देना चाहिए। जी। जी। आ, तो इसके बाद अगर हम बात करें कि आपने जो प्रदर्शन किया है, ये बताएं कि कितना प्रतिशत अंक आपने हासिल किया है अपने स्कूल में, कॉलेज में और स्टेट में? जी, मैंने यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षा में 12वीं इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम में मैंने 500 में से 480 यानी 96% अंक प्राप्त करके सिद्धार्थनगर ज़िले में 5वां और उत्तर प्रदेश में 8वां स्थान हासिल किया है। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे पिछड़े क्षेत्र से, ऐसे पिछड़े एक गांव से, छोटे से गांव से, जहां शिक्षा का एक तरह से बहुत कम तवज्जो दिया जाता है शिक्षा को, लोग सिर्फ कैसे भी यहाँ वहाँ, मुंबई खासकर आज के बच्चे, मेरे गांव में मैं खुद जान रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग मुंबई, जैसे छोटे बड़े थोड़ा बच्चे होते हैं, मुंबई भेज देते हैं कमाने के लिए। शिक्षा को लेकर कोई उत्साह, कोई इतनी जागरूकता नहीं है कि शिक्षा एक ऐसी कड़ी है जो कि हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसा मतलब लोगों की सोच है कि बस उनको बस बच्चे थोड़े बड़े हों और उनको भेज दिया जाए मुंबई, कैसे भी कमाएं पैसा और कैसे भी रोज़गार अपना तलाशें। ये मानसिकता बन गई है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आने वाले जो आपके साथ आपके छोटे हैं या अभी जो जिनका इंटर में है, उनको मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसी पढ़ाई करें? जी, वे मतलब अपने परीक्षा में जो है मेहनत करें, अच्छे नंबर लाएं और जो गार्जियंस जो है बच्चों को मतलब थोड़ा बड़े होते ही परिवार की जिम्मेदारियां मतलब लाद देते हैं, उन्हें मुंबई भेज देते हैं पैसा कमाने के लिए। ऐसे तो मतलब पैसे तो कमा सकते हैं, पर समाज के एक जिम्मेदार नागरिक नहीं बन सकते। वो समाज का उतना भला नहीं कर सकते जितना वे पढ़ लिख कर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर कर सकते हैं, खुद भी नाम कमा सकते हैं। क्योंकि आदमी मेहनत करके अगर वो पहले ही चले गए तो पैसा तो कमा लेंगे, पर वो सम्मान समाज में नहीं प्राप्त कर सकते जो कि शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जी, जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कही, सही बात कही है कि जो शिक्षा हमें मुकाम, जो एक तरह से जो पहचान हमें शिक्षा दिला सकती है, वो और कोई चीज़ नहीं दिला सकती है। आप कितना कुछ भी कर लें, शिक्षा एक हमें जैसा मैंने बताया कि जीवन जीने की कला सिखाती है, समाज में एक स्थान दिलाती है, एक कुछ करने का एक हौसला देती है, जुनून देती है, आगे बढ़ने का हमें रास्ता बताती है। तो ये भी इसलिए हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा ग्रहण करें एक अच्छे से, उसके बाद जो करना चाहें, जिसमें आप दिलचस्पी हो वो करें। तो इसके बाद मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने पढ़ाई कैसे की, मतलब मोटिवेशन कैसे मिला कि इस इतने छोटे से गांव में जब बच्चे आपको खेलते हैं, मुंबई जाते हैं, तो आपका विचार कैसे आया कि मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है और अपने माता पिता की, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना है? कैसे माइंड में आया, कैसे आपने बदलाव लाया ऐसा कि इनसे अलग करना है, हट के? जी, बचपन से ही जब मैं मतलब क्लास में अच्छा परफॉर्म करता था, मेरे
नर्सरी से लेकर मतलब करीब 7th तक मेरे क्लास में जो है मैं हमेशा फर्स्ट ही आता था। तो पापा भी मोटिवेट करते थे कि तुम्हें पढ़ना है, आगे बढ़ना है। पर मतलब 7th में मेरे जो है दूसरा स्थान आया, पर फिर 8 में फर्स्ट, 9th में, 10th में, इसलिए मैं अच्छा परफॉर्म करता गया। और पापा ने भी पूरा सपोर्ट किया, मेरी पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया कि आगे कुछ बड़ा करना है, मेहनत से। पापा बोलते थे कि 8th में या 9th में जो है स्कूल्स में केवल होता है, पर जब बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठोगे तब रियल कंपटीशन का पता चलेगा कि समाज में मतलब कितनी पढ़ाई है, लोग कितना आगे निकल चुके हैं। तो इसलिए मेरा भी टारगेट था कि मैं इस बार प्रदेश में भी कुछ बड़ा करूँगा। और 12वीं की परीक्षा में मैंने अपना 100% दिया और अच्छे अंक प्राप्त किए। तो पढ़ाई कैसे करते थे आप, मतलब क्योंकि जिससे लोग भी और मोटिवेट हों, कितना मतलब 24 घंटे में कितना पढ़ाई करते थे? जी, जब सत्र स्टार्ट हुआ था तो कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं लिए थे हम लोग। जो नॉर्मली सर पढ़ाते थे, पर सब्जेक्ट केवल 1 से 1.5 घंटा देते थे। मैथ्स में थोड़ा क्वेश्चन करने में टाइम लगते थे, कभी कभी क्वेश्चन फंस जाते थे, तो 1.5 से 2 घंटे। बाकी जो लिटरेचर्स होते थे, हिंदी, इंग्लिश, इसमें थोड़ा 1-1 घंटे ही देते थे। पर जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ा, हम लोग पर सब्जेक्ट 1-1.5 घंटे से 2 किए, धीरे धीरे 2.5 भी किए। और एग्ज़ाम आते आते मतलब करीब 24 घंटे में स्कूल, कोचिंग और रूम पर मिलाकर मतलब करीब 15-16 घंटे हो जाते थे। अच्छा, 15-16 घंटा मतलब आप पढ़ाई कर रहे जी जी पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पे। और इस तरह से इसमें किसी का मार्गदर्शन, किसी ने कुछ आपको सलाह दिया हो या कैसे आगे बढ़ना हो, किसी का सहयोग जो कि सपोर्ट किया हो कि मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप आगे आइए, पढ़ाई कीजिए, ऐसा? जी, अभी तो ऐसा कुछ नहीं, जी अभी ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा है। पर पापा ने तो पूरा सपोर्ट किया है कि तुम्हें जो भी कोर्स करना है हम पूरा सपोर्ट करेंगे, तुम्हें सब कुछ जो तुम करना चाहो। जी उन्होंने मतलब बताई है कि अगर जो भी तुम कोर्स करना चाहोगे, मैं किसी तरह जी। मतलब सब कुछ अरेंज करेंगे। सबसे ज़्यादा अहम रोल क्या रहा है, किसका रहा है आपके इस उसमें? अभी ये पहली सीढ़ी कहा जाएगा आपका, सफलता अभी बहुत लंबी है, बहुत कुछ करना है आपको। तो ये पर्पज़ भी मेरा यही रहा है कि इससे लोग मोटिवेट हों। इसको एक बड़ा चीज़ है इस क्षेत्र के लिए, आपके लिए, हमारे परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए। क्योंकि जब यहीं से शुरुआत होती है, कुछ आप जब अच्छा करते हैं, आपका नाम होता है, तो यहीं से ही आपका मनोबल बढ़ता है। आप क्षेत्र में आसपास लोग जानते हैं आपने कुछ बड़ा किया है अपने क्षेत्र के लिए, और लोगों की शुभकामनाएं मिलती हैं और मोटिवेशन मिलता है, तो हमें और करने का उत्साह बढ़ता है कि हम और अच्छा करें। लोगों का जो हमसे जुड़ाव है, लोगों की जो मतलब हमसे अपेक्षाएं हैं, वो और चौगुनी हो जाती हैं। तो सबसे अहम रोल किसका रहा है, ये मैं जानना चाहूँगा? जी, मैं तो पापा का मानूँगा, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही मुझे मोटिवेट किया। बल्कि वो मुझे कुछ करीब 2 साल पहले जब मैंने 8th पास किया था, तो वो मुझे अपने साथ मुंबई भी ले गए थे। क्योंकि आजकल गांव के जो बच्चे होते थे, वो मतलब वो जैसे ही 8th या 10th करते थे तो उनको लगता था कि मुंबई चलेंगे, वहीं पे काम करेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। पर पापा मुझे 8th पास करने के बाद ले गए थे वहाँ के माहौल दिखाने के लिए कि पैसा कितनी मेहनत से आता है। जो बच्चे यहाँ पर कभी नहीं आए होते, उनको लगता है कि बस जाओ, ऐसे वहाँ पे रखा रहता है, लेकर चले आओ बगीचे से तोड़ के। पर ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे। उन्होंने अपने परिश्रम मुझे दिखाए, तो मैंने भी फील किया कि यार कुछ करना चाहिए। पापा बोले कि अगर तुमको भी यही करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आजकल आसपास के पास पड़ोस के बच्चे सब यही करते हैं। गाँव में उतना शिक्षा क्षेत्र पर, पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार पढ़ लिख के कुछ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कब तक काम चलेगा। तो वही सब सीख थी। पापा ने मुझे वो स्ट्रगल्स दिखाए कि पैसे कैसे आते हैं, इसलिए मैंने उस पैसे की वैल्यू को समझा, रियल वैल्यू को, कि जितनी मेहनत से आता है तो उसे उसका सही लाभ उठाना चाहिए। एक एक रुपए जो लगते हैं मेहनत के, उसका पूरा। तो इसलिए मैं वहाँ पर गया और मतलब मैंने अच्छी पढ़ाई की। मुझे हर समय फ़ील होता था कि यार मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, मतलब फैमिली को छोड़कर। जबकि इतनी उम्र में बच्चे फैमिली को काफ़ी सपोर्ट भी करने लगते हैं खेती बाड़ी में या कहीं भी जाकर। पर मेरे पापा अकेले, हम 4 भाई हैं, इतनी मेहनत से कमाते हैं, इसलिए मैंने वहाँ पर जाकर अपना संपूर्ण 100% दिया पढ़ाई पर, कि जिस लिए हम आए हैं वो हमारा मकसद पूरा हो सके, और आगे भी मेहनत करते रहेंगे। पापा क्या करते हैं आपके, मतलब पापा, ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि दर्शकों को पता चले, कि और भी लोगों को पता चले, मोटिवेशन मिले कि परिवार कैसा है आपका, परिवार के बारे में जानना चाह रहे हैं। पापा, मम्मी और परिवार कैसा है माहौल? जी, पापा तो मतलब करीब मुंबई ही रहते हैं ज़्यादातर। वो 12 महीने में तो समझ लीजिए 8 महीने मुंबई में ही रहते हैं। मुंबई मतलब क्या करते हैं मुंबई में? हाँ, मतलब जानकारी।
पीओपी के छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं, कभी खुद से करते हैं, कभी अगर 2-4 वर्कर्स मिल जाते हैं तो छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो करवाते भी हैं। जी। और परिवार में कौन कौन है? मम्मी जी क्या करती हैं? परिवार में मम्मी हैं, 3 मेरे छोटे भाई हैं और एक छोटी बहन है। अच्छा अच्छा जी, तो वो लोग भी मतलब पास में ही बिशनपुर टंटनवा में अच्छा। पढ़ाई करते हैं, सभी भाई। सही भाई। जी। अच्छा, गांव का माहौल जिस तरह से है, आप देख रहे हैं कि जो आज के युवा हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खेलने में इधर उधर टाइम वेस्ट करने में, पढ़ाई पर मतलब पढ़ाई का जो क्रेज होना चाहिए, जो आज के छोटे पर युवाओं पर, ये जो हमारी उम्र है, हमारा जो पढ़ा हुआ है आप सबका, तो इसमें जो क्रेज होना चाहिए पढ़ाई का, वो मतलब अपने क्षेत्र को लेकर, अपने गांव को लेकर, आसपास को लेकर, आपको कैसा लगता है? क्या कैसा होना चाहिए आपकी दृष्टि में? नहीं, गांव की सभी फैमिली को अपने छोटे मतलब जो बच्चे होते हैं घर में, पढ़ाई पर उनको फोकस करना चाहिए, क्योंकि पढ़ने लिखने से हमें समाज के बारे में भी गतिविधियों का पता चलता है कि आजकल समाज में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे सीख लेनी चाहिए, कैसे समाज में आगे बढ़ना है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को लगता है कि पढ़ लिख कर केवल सरकारी नौकरी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सोच विकसित होती है आदमी की, वो एक मतलब देखा जाए तो देश का एक सभ्य नागरिक भी बनता है आगे चलकर, जब वो शिक्षा पर ज़्यादा जोर देंगे तब। और गांव में खासकर इतना ध्यान नहीं। जब मेरा रिज़ल्ट आया था उसी के करीब 1-2 दिन एक आदमी मुझे मिले थे, उनको भी पता चला किसी कारण से, तो वो मेरे पास आए, उन्होंने इतना नेगेटिव बोल दिया, बोले कि यार आजकल किसको नौकरी मिलता है देश की बेरोज़गारी को देखकर। पर मतलब बुरा तो बहुत लगा, लेकिन हम कहे चलिए इनकी नज़र में शिक्षा की इतनी वैल्यू है तो कोई बात नहीं, हमें तो करना ही है आगे जो। मतलब लोगों की ऐसी मानसिकता बन गई है आज के टाइम पे, मतलब लोग नौकरी के लिए सिर्फ पढ़ाना चाह रहे हैं, जबकि ये होना चाहिए कि मतलब शिक्षा जो कि सिर्फ नौकरी नहीं दिलाती है, जीवन जीने की एक कला सिखाती है, समाज में रहना, कैसे रहना है, हमें क्या करना चाहिए। अगर आप पढ़ाई भी करते हैं और कुछ अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं, तो पढ़ाई, ये एक शिक्षा जो ये होती है, वो एक तरह से आपको किसी भी क्षेत्र में आपको एक तरह से बहुत सपोर्ट करती है। कहीं भी आप रहते हैं, अगर आपने अच्छी शिक्षा ग्रहण की है तो किसी भी फील्ड में आप अच्छा कर जाएंगे। आप मानते हैं कि नहीं ये चीज़? जी जी, अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है तो आप कहीं भी रहेंगे, सक्सेस रहेंगे। अपने बल पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप, शिक्षा अगर आपके पास ऐसा। जी, बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, तो अगर ये देखा जाए अपने क्षेत्र का जो माहौल है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो युवा हैं या जो पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों को किस तरह से मतलब साथ देना चाहिए? कैसे मतलब शिक्षा के प्रति, मतलब आपके नज़रिए में क्या होना चाहिए, मतलब ये बताएं। नहीं, मतलब शिक्षा पर तो जोर देना ही चाहिए बच्चों को। मतलब जब वो छोटे होते हैं तो थोड़े कह लीजिए कि थोड़े चंट टाइप के होते हैं। जी, वे पढ़ाई पर उतना जोर नहीं देते हैं, तो इसलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को समझाकर बुझाकर, मारना पीटना नहीं चाहिए, पर उनको इस शिक्षा का अहमियत बताना चाहिए कि आगे चलकर तुम ऐसा कर सकते हो, मतलब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, या फिर जब वो क्लास में अच्छे नंबर लाएँ तो उनको प्रोत्साहित भी करना चाहिए, छोटा मोटा ही गिफ्ट देकर, ताकि उनका पढ़ने में मन लग सके। जी, तो ये बात बहुत सही आपने बात बताई कि बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, ताकि उनको आज देखा जाता है कि माहौल मतलब बहुत गलत संगति का शिकार हो जाते हैं बच्चे, मतलब बिगड़ जाते हैं, उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, चाहे वो पेरेंट्स का हो, समाज का, आसपास का हो। तो वो मेन पेरेंट्स का एक दायित्व होता है, समाज का दायित्व होता है कि उन्हें अपने बच्चों को एक सही दिशा दे, सही अच्छी शिक्षा दे। एक बात इसके साथ साथ मैं और जानना चाहूँगा कि जैसे हर किसी का एक आदर्श होता है, किसी कोई ना कोई, कि उससे सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपके जीवन में सबसे बड़ा आदर्श एक तरह से आप किसको मानते हैं? किससे आप प्रेरणा लेकर, और अच्छे विचार जैसे होते हैं कि बहुत सारे लोग आजकल तो हीरो और बहुत सारे लोगों को मतलब आइडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं। आपके जीवन में क्या आदर्श है, मतलब जिससे आपको काफ़ी सीख मिली है, प्रेरणा मिली है आगे बढ़ने का? जी, अम्बेडकर जी ने भी अपने बचपन के दिनों में बहुत संघर्ष किया था, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, शिक्षा के क्षेत्र में भी। बाकी कई लीडर्स भी हुए हैं, और कई मतलब लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके देश का नाम रोशन भी किया है। गरीब परिवार से एक IPS थी, पिछले साल निकाला था, दिव्या तन्वर जी ने, वो भी एक फैमिली से ही मतलब ग्रामीण से ही बिलोंग करती थी। उन्होंने UPSC में शायद कुछ 438 की कितनी रैंक निकाली थी, इस बार 125वीं फिर से दिया था, 2022 में निकाला है। तो अब यही सब है। रवि कुमार सिहाग एक थे, तो इन्हीं सबके वीडियोस देखकर मतलब मोटिवेशन मिलते थे कि कुछ हमें भी अच्छा करना चाहिए। अम्बेडकर को जी आपको एक मतलब एक तरह से फॉलो करते हैं आप, मतलब उनके विचारों को
सच में वास्तव में हमारे एक तरह से संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक तरह से पर्सनालिटी रही है उनकी, और उनसे सीखने का ऐसे ही लोगों का हमें आइडल बनाना भी चाहिए, आदर्श बनाना चाहिए, ना कि हीरो हीरोइंस को जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, लोग देखते हैं और उनको हीरो मानकर वो भी उन्हीं की तरह करने लगते हैं। तो अगर हमें कुछ अच्छा करना है, समाज में आगे बढ़ना है, एक मिसाल बनना है की तरह या और भी लोगों की तरह, तो हमें कुछ अच्छे लोगों को जो महापुरुष हुए हैं हमारे जीवन में, उनको आदर्श बनाना चाहिए। तो इसके साथ साथ अब मैं ये जानना चाहूँ कि मतलब आपके आगे का पड़ाव जो आने वाला है, अब इंटर एक तरह से एक मीडियम हो जाता है, इसके बाद ही मेन स्ट्रगल, मेन शिक्षा की जो संघर्ष होता है शिक्षा का, वो शुरू होता है। क्योंकि कंपटीशन जिस तरह से है दुनिया में, समाज में देख रहे हैं आप, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मतलब आपका आगे का जो लक्ष्य है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, क्या है, आगे क्या करने का प्लान है आपका? जी, 1 साल तैयारी करके सोच रहे हैं कि आईआईटी की प्रिपरेशन कर लें, उसके बाद जेईई मेंस का एग्ज़ाम देंगे। जी जी, अच्छा अगर आईआईटी निकल गई तो आईआईटी से बीटेक, वरना एनआईटी अगर मिल गई तो वो भी अच्छा रहेगा। इंजीनियरिंग ही करना है इंजीनियरिंग मेन फील्ड में, पर्पज़। जी इंजीनियरिंग फील्ड में आपको जाना है, मतलब आपका ये है। क्योंकि मैथ से आपने पढ़ाई भी की है, पीसीएम था, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री था ना? जी जी, तो इसको लेकर सही आपका निर्णय है, जो आप जिसमें आप अपने आप को अच्छा पाएँ, जो सब्जेक्ट आपके लिए परफेक्ट हो उसी को लेकर चलना भी चाहिए। तो ये अच्छा है, हमारी शुभकामनाएँ भी हैं। तो इसके साथ साथ आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं आपके, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से, जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जो आपके गांव के आसपास लोग वीडियो देखें, जो वीडियो देख रहे हैं, या जो पास कर चुके हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर है जिनका, और जो अभी छोटे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? जी, गार्जियंस जो है उन पर मतलब पढ़ाई किसी भी तरह उनको मतलब मनोबल उनका बढ़ाएं, उनके मनोबल को विकसित करें कि वे पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दें। बच्चे ज़्यादा खेल कूद पर ध्यान देते हैं, पर वो भी ज़रूरी है, पर हमेशा खेल कूद ही नहीं ज़रूरी होता है। उनको शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके महत्व को बताते हुए उन्हें उनका मनोबल बढ़ाकर जो है उन्हें शिक्षा प्रदान करें। शिक्षा प्रदान जी और जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? हमारे छोटे भाई मतलब मेहनत करते रहें और क्या, प्रिपरेशन करें, अच्छे से तैयारी करें, देश का गांव का नाम आगे ले जाएं। आगे ले जाए। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है, और आप ऐसे ही आगे बढ़ें, नाम करें अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का। तो बड़ी बात है टॉप 10 में जगह बनाना। तो ये एक तरह से इनके लिए भी, पेरेंट्स के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए भी बहुत बड़ी बात है, हम लोगों के लिए भी बड़ी बात है। क्योंकि मैं भी इसी गाँव का रहने वाला हूँ, और अभी मैं भी एक तरह से आगे बढ़ने का ही प्रयास कर रहा हूँ, कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमने सुना कि इन्होंने बहुत अच्छा नंबर लाया, तो उसी टाइम में मेरे माइंड में एक बन गया था कि इनका इंटरव्यू लेना चाहिए, बात करना चाहिए। लेकिन इसी बीच में भी घर आना हुआ, तो मैं एक अचानक से मेरे माइंड में आया कि ये अच्छा समय है इसे बात करने का, क्योंकि इसके बाद फिर आना नहीं हो पाता है अक्सर गाँव में। तो ये सारी बातें हमारी हुई, तो हम अपेक्षा करेंगे अपने दर्शकों से भी, जो लोग देख रहे हैं, प्रेरणा लें, आगे बढ़ें। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी इंटर आने वाला है, या जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर में हैं, तो वो सीखें और प्रेरणा लें, इनसे आगे बढ़ें, और अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको भी उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी, और आप अच्छा करें, ये हमारी उम्मीदें भी हैं, आशाएँ भी हैं। तो आप अच्छा करें, और अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का, जिस तरह से आपके माता पिता भी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, गरीब किस तरह से मुंबई में रहते हैं और कमाकर अपना पेट काट कर आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो उनके उस हौसले पर आप खरा उतरें और अच्छा प्रयास करें। बहुत हमारी शुभकामनाएँ हैं। तो इसी के साथ आप आगे बढ़ें, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अगर इनकी चर्चा, हमारी जो चर्चा रही, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें और कमेंट करें कैसा आपको लगा हमारा ये विचार, हमारी ये चर्चा। उसके साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे, जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो संसाधन नहीं होते हैं, तो वो हिम्मत हार जाते हैं, तो उनको वो प्रेरणा लें, आगे बढ़ें। जबकि ये कम संसाधन में कुछ ना होते हुए ऐसे पिछड़े क्षेत्र में अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, एक दीप चला रहे हैं, ज्योति चला रहे हैं शिक्षा की। तो हम भी चाहेंगे कि ऐसे और भी स्टूडेंट्स आएँ आगे,
अच्छा करें, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। तो इसी के साथ हमारी ये चर्चा कैसी लगी बताएं, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और आप सभी दर्शकों को भी विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।